नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी शिपिंग स्टॉक्स पे, जहां मैंने मजगा और डॉक के बारे में बात करी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चल रहा है। बाकी अगर ये T2 ट्रेड में नहीं होता देन आई थिंक इसमें भी तेजी अच्छी बन सकती थी, बट क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड T2 ट्रेड यानी कि अगर आप आज खरीद रहे हो तो आप आज नहीं बेच सकते, और अगर आपने आज बेच दिया है तो आज आप खरीद नहीं पाओगे, आपको डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी। और जब इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं दैट मीन्स सेबी की निगरानी में है ये स्टॉक। कुछ अनयूजुअल मूव्स देखने को मिले हैं, या अनयूजुअल हो सकता है वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो क्या है, स्पेशल निगरानी में चला जाता है स्टॉक, जिसे हम ASM एडिशनल सर्विलांस मेजर भी कहते हैं कभी कभार। उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, तो ये स्टॉक अभी उसी स्टेज में चल रहा है जहां पे ये T2 ट्रेड में है। ठीक है जी। इस कंपनी के लिए दोस्तों आज एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। क्या खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी में दोस्तों OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल आने की तैयारी में आपके लिए कल से ही ओपन हो जाएगा ये OFS। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या कल पैसा लगा पाएंगे या फिर नहीं लगा पाएंगे, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ OFS की डिटेल्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये सरकारी कंपनी है, तो सरकार भैया प्रॉफिट बुक करने की तैयारी में, आप ये कह सकते हो। OFS आ रहा है दोस्तों 5% का। जी हाँ, वैसे तो एक आ गया है कि भैया 2.5% का OFS है, लेकिन एडिशनल अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो एडिशनल 2.5% बेचेंगे। जब भी इस प्रकार होता है तो टोटल जो होता है वही बिकता है। तो हम कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड के शेयर में 5% हिस्सा सरकार बेचने जा रही है OFS के माध्यम से। और ये OFS कल खुलेगा, किस भाव पे खुलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मली OFS 2 दिन खुलता है। पहले दिन नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, दूसरे दिन रिटेल कैटेगरी के लिए। अब डिटेल क्या है वो समझते हैं। द गवर्नमेंट विल सेल अप टू 5% स्टेक इन कोचिन शिपयार्ड विया एन ऑफर फॉर सेल एंड हैज सेट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹1540 पर शेयर। 1540 रुपए का भाव तय करा गया है दोस्तों OFS के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा करंट मार्केट प्राइस जो आज क्लोजिंग बेसिस पे है वो 1672 का है, और 1540 इस हिसाब से 132 रुपए डिस्काउंट में आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट ये 132 रुपए की बात करी जाए 7-8% हो गया, 7-8% के करीब ये OFS आता हुआ दिख रहा है डिस्काउंट पे। 8% ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, 7-8% के करीब ये डिस्काउंट पे OFS आ रहा है। द 2-day इशू विल ओपन ऑन वेंसडे फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दिन का OFS होगा। कल नॉन रिटेल के लिए, यानी कल आप और हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस OFS में, और परसों कर पाएंगे। और ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी है वो मैं बताऊंगा। द बेस इशू कंप्राइजेस द सेल ऑफ 2.5% इक्विटी स्टेक रिप्रेजेंटिंग 65,77,020 शेयर्स विद ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ अनदर 2.5%। वही जो शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब समझते हैं दोस्तों क्यों अच्छा है। देखो, OFS में पैसा लगाना है नहीं लगाना है पहली बात, और कल नॉन रिटेल के लिए खुलेगा दूसरी बात। तो भैया कल नॉन रिटेल अगर दमदार सब्सक्रिप्शन देता है तो परसों अपन पैसा लगा देंगे, और कल अगर ओपन मार्केट में ही ये स्टॉक 5-7% टूट जाता है तो फिर अपन ओपन मार्केट से ही ले लेंगे। फिर OFS का क्या वेट करना। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई कोचिन शिपयार्ड पे सारी की सारी डिटेल्स। कल से OFS ओपन हो रहा है, 5% OFS है, और डिस्काउंट होगा करीब 7 से 8% का। 1540 रुपए का भाव तय करा गया है OFS के लिए, यानी ऑफर फॉर सेल के लिए। सरकार 5% हिस्सा बेच रही है, जो कि अभी 72.86% ओन करती है। स्टेक घटने के बाद ये 67.86% रह जाएगा, आप ये कह सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास अभी 19.67% है। मुझे लगता है ये बढ़ेगा काफी तेजी से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बट OFS आने के बाद 1540 रुपए, अगर नॉन रिटेल कैटेगरी से दमदार रिस्पॉन्स आता है तो फिर सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो ये हो गई पूरी की पूरी डिटेल्स दोस्तों कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के ऊपर। जो OFS आ रहा है उसके ऊपर मैंने आप सभी के साथ सारी डिटेल शेयर करी है। बाकी आज इस पूरी की पूरी
इंडस्ट्री शिपिंग सेक्टर में ही तेजी थी, चाहे वो मजगांव हो, कोचिन शिपयार्ड हो या गार्डन रीच हो। सबसे तेज आपका कोचिन भाग रहा था, लेकिन एट द एंड गार्डन रीच शायद ज्यादा भागा है, फिर कोचिन शिपयार्ड भी चला है और मजगांव भी चलता हुआ दिखा है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, शॉर्ट एंड सिंपल। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।